राम पिताजी। राम राम तो भाग गया। राम पिताजी, आज ये कैसी अवस्था है? कभी मत पूछो पुत्र राम। कभी कभी आंसू निकलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। हुए व्याकुल पिसारी सारी सुध-बुध आज तक की। बताओ बताओ, शोक क्या ऐसा पुत्र राम जो ऐसी दुर्दशा मन की? संभव है, संभव है बहुत कुछ और भी है जिसका आघात करारा है। मालूम मुझे ये होता है इसमें कुछ अपराध हमारा है। मातेश्वरी, माँ क्या पिताजी को कोई रोग हो गया है, या विपदा आन पड़ी है, या मुझ अभागे राम से कोई अपराध हो गया है? राम मुझे नहीं पुत्र, तुम तो जानते ही हो कि महाराज तुम पर कितनी प्रीति रखते हैं। बस तुम्हारे मोह के कारण ही इनकी ये अवस्था हुई है। पुत्र, सत्य बात तो ये है कि महाराज पर मेरे 2 वरदान धरोहर थे और मैंने सुअवसर जानकर अपने ये दोनों वरदान आज मांग लिए। पहले वरदान में भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। बस अब तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र, तुम इसे पूरा करो। पिताजी, राम राम पिताजी, राम मातेश्वरी, हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों को दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों को दें। सच कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वो भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ, यदि चिंता कुछ है तो वो यह है, पितुवर की आज दशा ऐसी। संभव है इतने में ही है इतनी बुरी दशा इनकी। संभव है बात कुछ और भी है जिसका आघात करारा है। मालूम मुझे ये होता है इसमें कुछ अपराध हमारा है। नहीं पुत्र, राम, मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध, मैं इस कारण के अलावा दूसरा कारण नहीं जानती। मातेश्वरी, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र, महाराज का मोह इस तरह खत्म नहीं होगा, इसलिए मेरी आज्ञा है तुम शीघ्र अति शीघ्र वनों को जाओ। और हाँ, ये वस्त्र वनों में नहीं चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए ऋषि वस्त्र भी लिए हुए हैं, उनको ही धारण करके जाना। ठीक है मातेश्वरी, मैं पहले जाकर के अपनी माता कौशल्या से आज्ञा ले आता हूँ। हाँ पुत्र, जाओ, तुम अपनी माता से आज्ञा ले लो। राम राम स्वामी, प्रातः काल आपका राज तिलक होने वाला है और अभी तक आप तैयार नहीं हुए। सीते, राज तिलक से भी बड़ा तिलक मेरे माथे पर लग चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं कुछ समझी नहीं। हे जनक नंदिनी, गत रात्रि माता केकई ने पिता महाराज से अपने 2 वरदान मांगे थे। वरदान? कैसे वरदान? हाँ सीते, पहले वरदान में मेरे प्यारे भरत को राज्य और दूसरे वरदान में मुझे केवल 14 वर्षों का वनवास। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? 14 वर्षों का वनवास? हाँ सीते, अब मेरा धर्म है कि मैं अपने माता पिता के वचन मानकर
केवल 14 वर्षों की अवधि के लिए वनों में वास करूं। अरे पुत्र, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। यदि आप पितु वचन निभाने के लिए वनों को जाएंगे तो ये दासी भी आपके साथ वनों को जाएगी। जनक नंदिनी, परंतु माता केकई ने ऐसा तो नहीं कहा है कि सीता भी साथ में वनों को जाएगी। सीते, तुम मेरी आज्ञा मानो और तुम यहीं पर रह करके माता पिता की सेवा करो। नहीं स्वामी, नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरा पति धर्मव्रत ये नहीं कहता कि मेरे स्वामी पर कोई संकट आए और मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं। आप वनों में कष्ट सहेंगे और मैं यहाँ मखमली गद्दों का आनंद लूं। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीते, मैं भी आपके साथ वनों को जाऊंगी। सीधे जिद नहीं किया करते हैं। नहीं स्वामी। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वनों को ले गया तो प्रजावसी क्या कहेंगे कि राम ने अपने आराम के चक्कर में राजरानी सीता को वनवासिनी बना दिया। और फिर देखो न सीते, मैं कितना भागा हूं। माता पिता की सेवा कुछ भी तो ना कर सका और ये 14 वर्षों की अवधि, ये 14 वर्षों की दीवार मेरे सन्मुख आकर आन खड़ी हुई। परंतु सीते, तुम्हें तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। तुम मेरा कहा मानो और माता पिता की सेवा करके 14 वर्षों को यहीं पर रहो। नहीं स्वामी, नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। स्वामी, यदि मेरे प्राण ही वन में चले गए तो मैं महलों में सुख किस प्रकार भोगूंगी? किस प्रकार भोगूंगी? जनक नंदिनी, वनों में भीषण राक्षस निवास करते हैं। कंद मूल फलों का भोजन करना पड़ता है। वनों की धूप जाड़ा मिट्टी इस शरीर की हड्डियों को कंपकपा देती है। और तुम तो इतनी कोमल हो, तुम ऐसे कोमल अवस्था में उन भीषण वनवास में किस प्रकार से रहोगी? मुझे बताओ सीते, मुझे बताओ। स्वामी, जब आपके श्री चरणों का साथ हो तो जंगल की धूप, जाड़ा, मिट्टी मुझे आनंदित करेगी। छाल के वस्त्र मुझे राजस्वी वस्त्रों का एहसास कराएगी और वन के जीव जंतु मेरे पिता तुल्य होंगे। सीते, तुम राम की शक्ति हो सीते। तुमने तो मुझे निरुत्तर कर दिया। चलो महलों में चलकर माता कौशल्या से आज्ञा ले आते हैं। जो आज्ञा स्वामी। राम को राम। मातेश्वरी प्रणाम। आओ पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र, दीर्घायु भव। तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी और कर्तव्य पालक पुत्र पाकर तो संसार की हर माता स्वयं को धन्य ही समझेगी पुत्र। आओ पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कल तुम्हें राज तिलक होगा। मैं तुम्हारी शुभ के लिए पुष्प और रोली लाती हूँ। नहीं नहीं, उससे पहले तुम स्नान कर लो और जो इच्छा हो भोग लगाना। फिर तुम्हें पिताजी के पास भी जाना है। बहुत देर हो रही है पुत्र। मातेश्वरी, अपने पुत्र की प्रशंसा करना तो सभी माता पिता का सबसे प्रिय कार्य होता है। किंतु ऐसी संतान भी हो जो अपने माता पिता की परम प्रशंसक हो, उन्हें ही अपना आदर्श माने, क्योंकि माता पिता ही तो संतान के अस्तित्व का कारण होते हैं। यदि पिता महानवमंडल है
तो जननी वसुधा माता है। पृथ्वी आकाश बिना कोई आधार कभी न पाता है। माँ, जो कुछ भी मुझ में है सब तुमसे ही तो पाया है। माता की ममता की गाथा सब वेदों ने भी गाया है। जीवन देकर भी माता जी संतान सदा कर जाई है। पितुमात की भक्ति से केवल संतान ने सदगति पाई है। अच्छा अच्छा, मैं जानती हूँ मेरा पुत्र बहुत विद्वान है, किंतु इतना भी कुशल नहीं कि अपनी माता से कुछ छिपा सके। कहो पुत्र, सदैव सूर्य के समान प्रकाशित रहने वाले इस मुखमंडल पर आज ये कैसे भाव है, ये कैसी उदासी है? पुत्र, आज तो बहुत ही पुनीत अवसर है। संपूर्ण प्रजा का प्यारा मेरा राम राजा बनेगा। पुत्र, आज तो अवधपुरी की शोभा इंद्र की अलकापुरी से भी अधिक लग रही है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मातेश्वरी, यही नवीन समाचार लेकर के मैं आपके इन श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। कैसा समाचार पुत्र? मातेश्वरी, पिताजी ने मुझे वनों का राज्य दिया है। वनों का राज्य? हाँ माँ, पिताजी ने मुझे वनों का राज्य ही दिया है। माँ, जब वन में ऋषि तपस्या कर संकल्प हृदय में धरते हैं, अन्यायी असुर निशाचर तब उत्पात भयानक करते हैं। साधु संतों के साधन में जिस शासन में भय होता है, उस शासक का सब राज्यपाट सुख शांति नष्ट तब होता है। और फिर हे माता, सीमा इस अवध राज्य की दंडक वन से भी आगे है। नगरी में शांति रहती है और वनों में घातक राक्षस हैं। साधु संतों का वो प्रदेश इस समय बहुत घबराया है। इसलिए पिताजी ने हे माता वन राजा मुझे बनाया है। भरत शत्रुघ्न लघु भ्रात, रण कौशल से अनजान है वो दैत्य बहुत बलशाली हैं और भ्रात मेरे नादान है वो। इसलिए अब कुछ समय अयोध्या का शासन मेरा प्रिय भरत संभालेगा माता। तब तक वन में उन दैत्यों को तेरा राम संहारेगा माता। अच्छा माँ, आज्ञा अब दो, अवसर विशेष का लाभ करूं। ऋषियों की सेवा कर माता, कुछ वर्ष वनों में वास करूं। परंतु पुत्र, जब कल ही महाराज ने घोषित तुमको युवराज किया, फिर आज अचानक किसका वनवास भयानक दुष्कर है, जहाँ जीवन एक चुनौती है। ये राज दिया या दंड दिया? क्या ये माता कुछ कह सकती है? हे पुत्र, पिता से माता का अधिकार बड़ा ही होता है। पितृ आज्ञा से विपरीत आदेश मात का होता है। हे राम वनों को मत जाना। अब माता आज्ञा देती है, इस अवध राज सत्ता को एक माँ चुनौती देती है। मातेश्वरी, आप ही ने तो कहा था कि केकई माता का भी मुझ पे आपसे अधिक अधिकार है, क्योंकि वो मुझे आपसे भी अधिक स्नेह करती हैं। तो फिर हे मातेश्वरी, आप ही कहिए, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार कर सकता हूँ? हे पुत्र, यदि माता पिता दोनों का ही अधिकार बराबर होता है, तो हर निर्णय में माता पिता दोनों ही
समान अधिकारी होते हैं। उससे पूछे बिना माँ। मेरे पुत्र के विषय में महाराज को इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए था पुत्र। मैं तुम्हारी माता हूँ पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूँ। मातेश्वरी, वरदान पूर्व आरक्षित थे, अवसर पाकर वर मांग लिए। पहले में भरत अवध के स्वामी हो, मुझको वंशासन मांग लिए। जननी, जननी ना दोषी पिता हुए, ना दोषी केकई माता है। इस पूर्व नियोजित घटना का कारण तो स्वयं विधाता है, कारण तो स्वयं विधाता है। तो क्या केकई का भी यही आदेश है? हाँ मातेश्वरी, केकई माता का भी यही आदेश है। हे पुत्र, यदि यह मात्र पिता की आज्ञा होती तो मैं तुम्हें अवश्य ही रोकती राम, किंतु केकई ने तुम्हें भरत से भी अधिक स्नेह किया है। और यदि उसका भी यही आदेश है तो तुम अपने कर्तव्य का पालन करो पुत्र, और उनकी आज्ञा मानकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करो पुत्र। धन्य हो मातेश्वरी, तुम धन्य हो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से वन तुम्हें सैकड़ों अयोध्याओं समान सुख दो पुत्र, सैकड़ों अयोध्याओं समान सुख दो। मातेश्वरी, धीरज धरिए मातेश्वरी, धीरज धरिए। माताश्री, सौभाग्यवती भव पुत्री। ये अन्याय है, सौभाग्य, ये अन्याय है, ये अन्याय है। वो कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है इसका, उसको ही होगा आज तिलक। ये लक्ष्मण ये अन्याय कभी नहीं होने देगा। अवध की ईंट से ईंट बना देगा ये लक्ष्मण। मेरे भैया राम वनगमन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भैया 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 भैया, मैं क्या सुन रहा हूं? भैया, आप अवध को छोड़कर वनों को जा रहे हैं। हाँ लक्ष्मण, हाँ, धैर्य धारण करो भाई, धैर्य धारण करो। भैया भैया, यदि ऐसा है तो आपकी सेवा हेतु मैं भी आपके साथ वनों को जाऊंगा। भैया, ये सेवक आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं आपके चरणों से दूर नहीं रह सकता। भैया, मुझे अपने साथ वनों को ले चलो भैया, मुझे वन में न छोड़ो रघुराय। लक्ष्मण, मुझे वन में न छोड़ो भैया। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, यूं मोहवश अधीर मत हो और मेरी सीख सुनो। भैया भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, पिताजी वृद्धावस्था में है, और यदि ऐसे में मैं तुम्हें भी अपने साथ वनों को ले गया तो तुम्हारे बिना ये समस्त अयोध्या नगरी अनाथ हो जाएगी। इसलिए तुम मेरा कहा मानो लक्ष्मण, और तुम यहीं पर रुको। भैया, यदि आप मुझे वनों को ना ले जाना चाहे, यदि आप मुझे वनों को ना ले जाना चाहे, तो इसमें मेरा क्या वश है? परंतु भैया, मैं स्वभाव से कहता हूं, मैं आपको छोड़कर गुरु, माता, पिता किसी को नहीं जानता। मुझको क्या लेना औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन उपासक परिचारक, याचक सहायक इन चरणों का हूँ। लक्ष्मण,
सेवा से दूर रहे तो फिर, सेवा से दूर रहे तो फिर निष्फल है, निष्फल है पूजा। लक्ष्मण! नहीं छोड़ूंगा रामचरण, नहीं छोड़ूंगा रामचरण, चाहिए लक्ष्मण! लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। केवल कहने को हम तुम दो हैं। वास्तव में अंश एक ही है रक्त एक, है तत्व एक। रघुकुल का वंश एक ही है। भैया आप मुझे विवश कर रहे हैं, भैया आप मुझे विवश कर रहे हैं, परंतु ध्यान रखिए भैया, यदि आपने इस सेवक को अपने चरणों से दूर किया, ये सेवक अपने लक्ष्मण! यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है मेरे प्यारे भाई, जाओ अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। जाओ लक्ष्मण, जाओ मेरे भाई। भैया मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया भैया। मैं अभी जाता हूँ और मातेश्वरी से आज्ञा लेकर तुरंत आता हूँ। भैया जाना नहीं भैया। नहीं जाऊंगा लक्ष्मण, तुम शीघ्रता से वापस आओ। अच्छा भैया, मैं आता हूँ भैया। मातेश्वरी, हे राम,